बचपन से आपकी मगरूर और मजाक उड़ाती नजर बर्दाश्त करती आ रही हूँ आंटी। बहुत इंसल्ट कर लिया आपने मेरी नजरों ही नजरों में, मगर अब वो वक्त दूर नहीं जब मैं वफा की जगह पर और वफा मेरी जगह पर होगी। हमने आपको अपने ख़ानदान और बिजनेस के बारे में तफसील से बता दिया है। हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है। आपकी बेटी को हमारे घर में किसी किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यकीनन बहन, आपका रख रखाव और अखलाक तो इस बात की गवाही दे रहे हैं, लेकिन क्या भाई साहब? बहन, आपकी दरख्वास्त सर आंखों पर, मगर आपकी हैसियत और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। हम ये रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? हमें आपकी बेटी जैसी ही लड़की चाहिए भाई साहब। बहन, आप इन्हें समझाएं ना, हैसियत कोई मायने नहीं रखती। आपका घराना इज्जतदार है, नमाज के पाबंद हैं आप लोग। हमें अपने बच्चे के लिए घरेलू, सुघड़ और सादा लड़की ही चाहिए थी, बिल्कुल आपके बेटी के जैसी। फिर ये तो नसीब की बात है, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो तो होके ही रहता है। आप अपने दिल से तमाम खदशात और वसवसे निकालें और बात पक्की करके जाएं, अल्लाह का नाम लेकर। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। क्या हम लड़के से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सालिया, आलिया, आलिया, सैफ को बुलाओ। आप लीजिए ना प्लीज। नीलूफर, नीलूफर, क्या हुआ अम्मा? सब ठीक रहा है ना? अरे सब कुछ ठीक रहा। तुम्हारे अब्बा को तो हमने रास्ते में मिठाई के लिए उतार दिया। एहसास की बात पक्की हो गई है। सच? मैं भी चाय लेकर आती हूँ। भाई, हमारा होने वाला दामाद चांद का टुकड़ा है, चांद का, बिल्कुल हमारी एहसास की टक्कर का। पढ़ा लिखा, सुलझा, तमीजदार। बस क्या बताऊं, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि हमारे एहसास की जैसी किस्मत है पूरे खानदान में किसी की नहीं है। अरे अम्मा, माशाल्लाह बोलते हैं, ऐसी बातों में दुश्मन की नजर लग जाती है। अरे हमारा दुश्मन है ही कौन, तेरी सास और मियाँ के अलावा। कमबख्त 100 औरतों को भी पीछे छोड़ गया लगाई बिछाई में। अरे वाह वाह अम्मा वाह। हाँ, इतना अमीर दामाद मिल गया है, मुझे तो लगता है अब हमें पूछेगी भी नहीं। वो हो आपी, इतनी खुशी के मौके पर ऐसी बातें ज़ेब नहीं लेती। और बताए ना अम्मा कुछ। बस बेटा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली है। सलाम ताई अम्मा। लो, आ गई महारानी। अभी भी तशरीफ लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर यहाँ दिल नहीं लगता ना, अपना सामान बांधो और जाओ अपने माँ बाप के घर में जाके रहो। ये तौर तरीके नहीं होते घर बसाने वालियों के। अरे इतनी हुड़क मैके की उठती है कि हर घंटे के बाद दौड़ी चली जाती है। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर, रहम खा अपने माँ बाप पर। अरे 2-2 जवान बेटियां बैठी उनके सीने पर मूंग डल रही हैं, ऊपर से तू जाकर उनके सर पर सवार हो जा। अरे तेरा फुहड़पन देखकर ना कोई तेरी बहन को नहीं पसंद करता, इसीलिए तुम्हारी बहनों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ये क्या है तेरे हाथ में? ये ताई माँ, ये मिठाई है। मिठाई? अरे कहाँ से आई, किस खुशी में? लगता है तैमूर ने आखिरकार मोटरसाइकिल की किस्तें जमा कराई दी। असल में ना ताई अम्मा, तैमूर भाई और एहसास का रिश्ता पक्का हो गया है माशाल्लाह से। हैं? कहाँ और किसके साथ? तैमूर भाई का रिश्ता तो माशाल्लाह वफा से हो गया है। एहसास का रिश्ता ताई अम्मा इतने बड़े घर में हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊं। आपने नाम सुना है ना उनका, वो कुरैशी एंड सन्स, उनका छोटा बेटा उसके साथ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ताई अम्मा को तो मैं अपने हाथों से उनकी पसंदीदा मिठाई खिलाऊंगी। खाए 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 खाए। रुक जाइए। ये ले, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, कमबख्त जहर खिला के गई है मुझे।
तेरी समझ में नहीं आएगा। क्या मैं सबके लिए इतनी गैर अहम हो गई हूँ कि मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? वैसे भी मेरे वजूद से इन्हें मिला ही क्या है सिवाय दुख के। नीलुफर, नीलुफर बेटी, अरे बेटा कहाँ हो तुम? अरे बेटा 3 दिन हो गए मुझे कहते हुए कि मेरी इस कमीज का बटन टांगते, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आज तो मैं ताकीद भी करके गया था, लेकिन अब्बा जी, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? आपकी कमीज के बटन मैं ही टांगती हूँ ना, और आपके जूते भी पॉलिश करके मैंने पलंग के पास रख दी है। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। भाई एक तुम ही हो जो मेरा इस घर में ख्याल रखता है, वरना पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या हो। अरे जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैं टांग के लाती हूँ। मैं सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्या सैफ को मुझसे शादी करने पर कोई मजबूर कर रहा है? नॉट रियली। ये तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, सैफ जो भी कहे उसकी बात का यकीन मत करना। क्या मतलब है आपका? मुझे आपके भाई से शादी करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको उसकी हरकतों से आगाह करने आई थी, दैट्स इट। एहसास, मुझे तुम्हारी हिम्मत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम अपने पेरेंट्स के सामने सजेस्ट किया था। आपने? हाँ, मैंने। ये तजवीज मेरी ही थी। एहसास, तुम्हारी हिम्मत का असल इम्तिहान अब शुरू होगा। काफी उम्मीदें हैं मुझे तुमसे, और मुझे इतना पता है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। तुम शायद हैरान हो रही हो, लेकिन घबराओ नहीं। हम तुम्हें माउंट एवरेस्ट सर करने को नहीं भेज रहे, बल्कि तुम्हारी शादी करा रहे हैं। सैफ ने तो तौसीफ अहमद के एक बात बोले साहब, तुम बहुत बहादुर लड़की हो और तुम मुझे बहुत पसंद भी हो। आई रियली लाइक यू लॉट। और हाँ, एक बात का ख्याल रखो, उस घर में तुम्हें सही मशवरा देने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। एहसास, तुम प्रॉमिस करो, जैसा मैं तुम्हें कहता जाऊंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ओके? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। खुदा हाफिज़। तो फिर 15 तारीख फिक्स समझो, जुमे का दिन होगा और मेरे ख्याल में निकाह के लिए बहुत सूटेबल रहेगा। लेकिन अम्मा, अगले हफ्ते तो एहसास की भी शादी है। जी बहन, आपको वफा ने बताया होगा कि एहसास का रिश्ता भी हमने पक्का कर दिया है, और वो लोग इन्हीं तारीखों में शादी की तारीख मांग रहे हैं। फिर तो ये बात बहुत अच्छी है।
एहसास इस घर से जाए और वफा इस घर में आ जाए, हमें तो ये बात बहुत अच्छी लगेगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी बेटी इस घर से रुखसत होगी और आप बहू ले आएंगे तो बेटी की कमी का एहसास नहीं होगा। सही है, 15 तारीख बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन आंटी वो इतना कम टाइम, इसमें शॉपिंग और तैयारियां हम कैसे करेंगे? हमारा इकलौता भाई है और हमारी इकलौती बेटी की शादी है। आप फिक्र ना करें, तरद्दुद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और वैसे भी तैमूर और वफा की सारी शॉपिंग हम खुद करेंगे। दरअसल मेरी बेटी का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। देखें ना, ऐसा ना हो कि आप लोग पैसा भी खर्च करें और वफा को शॉपिंग पसंद ही ना आए। आप लोग बेशक अपनी तरफ से माइयों मेहंदी जो करना चाहते हैं करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से कोई अटेंड नहीं कर सकेगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसके बाद आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। तुम्हारी तो हम शर्त पहले ही मान चुके थे। नहीं, तब मैंने आपकी शराइत मानने से इनकार कर दिया था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मिसेस सरफराज, आप हमारा घर तो देख ही चुके हैं। मुझे वफा की पर्सनल जरूरियात की चीजें साथ लाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन आसाइशात और लग्जरीज का ना तो मैं कायल ना आगे हैं और ना ही इस घर में गुंजाइश है। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी होने वाली बीवी बचपन से इन आसाइशों में पली बड़ी है। वो इन लग्जरी से बगैर कैसे रह सकती है? रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती। और वैसे भी उसने मुझसे प्रॉमिस किया, वो अपनी तमाम लग्जरीज को छोड़कर मेरे पास आएगी और मैं उसकी फीलिंग्स की कदर करता हूं। वफा, हमने तुम्हारी शादी तैमूर के साथ पक्की कर दी है। मॉम, मैं एहसास की शादी एंजॉय करना चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ना तो उससे पहले हो और ना उसके बाद हो। तुम दोनों की शादी साथ साथ हो तो बेहतर होगा। कम से कम अपनी शादी की मसरूफियात में वो तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां नहीं पड़ा सकेगी। उसका तो काम यही है। हम प्लीज मत करें मेरे साथ ऐसा। हम ये शादी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं ना। अब ये शादी कहाँ और कैसे होगी तुम्हें हमारी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। एंड बाय द वे, क्या तुमने तैमूर को यकीन दिलाया है कि तुम ऐसी कोई चीज वहां नहीं लेके जाओगी जो उस घर में लग्जरी समझी जाती है? यस मैम, मैंने तैमूर से प्रॉमिस किया है। कल रात मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी। पागल है वो, जहनी मरीज है। इन चीजों को देखकर उसको अपनी हैसियत का अंदाजा होता है, इसलिए खुद को और तुमको सारी जिंदगी अजियत देता रहेगा। लेकिन क्या तुम रह लोगी इन चीजों के बगैर? हाँ, मैं रह के दिखाऊंगी माँ। हो, रह के दिखाओगी तो क्या तुम एसी के बगैर गर्मी में गुजारा कर लोगी? माइक्रोवेव के बगैर चूल्हे पे गर्म किया हुआ बदमजा खाना खा लोगी? इन सब आसाइशों के बगैर रह लोगी? यस मैम, मैं रह लूंगी, रह के दिखाऊंगी। मैंने तैमूर से प्रॉमिस किया है, मैं चंद जरूरी चीजों के अलावा उस घर में कुछ नहीं लेके जाऊंगी। उस घर में इतनी जगह नहीं है मैम। उस घर में है ही क्या? उस घर में तैमूर है, मेरे लिए ये काफी है मैम। पागल हो गए हो तुम? इससे तो बेहतर था कि शादी करने की हामी ही नहीं भरते। लोग आगे की तरफ देखते और तुमने हाथ आया मौका भी गंवा दिया। आमदनी देखी अपनी, घर का खर्चा मुश्किल से पूरा होता है और अब खैर से बीवी वाले हो जाओगे। नकद रकम सलामी की उन्होंने तुम्हारे हाथ पे रखना चाहिए, तुमने ठुकरा दी। वफा फ्लैट लेकर आ रही थी, तुमने वापस कर दिया। उनके ऑफिस में ओहदा तुम्हें मंजूर नहीं, जहेज इसलिए मना कर दिया कि हमारे घर में रखने की जगह नहीं है। वहां शादी करने की हामी ना भरते, इससे तो बेहतर था खानदान में कर लेते।
कम से कम हमारी हैसियत की होती, हमारे साथ रूखी सूखी खाकर गुजारा तो करती आप। वो भी रूखी सूखी खाएगी अम्मा, आप फिक्र ना करें। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि अपने आइडियल माहौल को दूर से देखने में और पास आकर रहने में कितना वाज़ेह और तलख फर्क है। तैमूर, तैमूर, अम्मा, अम्मा शादी के बाद मेरी सास आएगी घर पे, खासतौर पे जहेज का सामान देखने। हम क्या दिखाएंगे उसे? कोई बात नहीं, जेवर से तो हमने मना नहीं किया ना। जेवर दिखाकर अपनी सास का मुंह बंद कर देना और अमीन को कह देना कि घर में सामान रखने की जगह नहीं थी, जहेज इसलिए मना कर दिया। बहू साथ में नकद रकम लेकर आ रही है। पर अम्मा वो दोनों ताने मार मार के मेरे कलेजा जलाते रहेंगे, मैं क्या करूंगी? आए आए मेरा पेट। क्या हुआ माँ? ज्यादा खाना खा लिया? गैस चढ़ गई है ना? कितनी बार कहा है अम्मा बादी खाने मत खाया करो, पर तुम्हारे तो चस्के खत्म नहीं होते। भाई कम वक्त मारे, मेरे खाने पे ताने मार रहा है? तू तो हमेशा से ना पहले खिलाता है फिर ताने मारता है। अरे 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 अम्मा, मैंने कब ताना मारा? पता नहीं किस बात का गुस्सा उतारी हो मुझ पे। अच्छा अब समझा, सोग मना रही हो ना बतूल के भाई और बहन की शादी का? है सोग मनाए मेरे दुश्मन, कसम की कसम से। तो उठ जा अम्मा, फॉर्म में आ जा। अरे वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम जलते रहें, कूदते रहें। खुश होती है ना हमको जलाकर वो। अरे बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वहां जा, चाची से उल्टे सीधे सवाल कर, उसको जला और कुछ पता लगा कि असल मामला क्या है। चल उठ अम्मा, तैयार हो जा, फॉर्म में आ जा। शाबाश, मैं तैयार होता हूँ। चा अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बड़ा अक्लमंद हो गया मेरा बेटा, बिल्कुल मुझ पर गया है। चल भाई हमीदा बेगम, फटाफट तैयार हो और पहुंच जल्दी से। नीलोफर, सारे जोड़े निकाल लो, अब दर्जी को देंगे तो कोई बात बनेगी। अरे सलमा, अब ये दर्जियों के जमाने चले गए। अरे हमने तो अपनी बहू के लिए ना वो सिले सिलाई जोड़े मंगाए थे। कौन सी जगह थी, क्या कहते हैं? बोटीक नहीं भाभी, बुटीक। तेरी समझ में आ गया ना? हाँ बस फिर ठीक है, कसम की कसम से। अम्मा, एहसास के ससुराल से ड्राइवर आया है, कह रहा है कि नाप के कपड़े दे दें, बुटीक में ऑर्डर करेंगे। अरे तो मुझे क्या बता रही हो, एहसास से नाप लेकर दे दो उसे। जी अच्छा। तू मुझे क्या दिखा रही थी? अरे ये जोड़े दिखा रही थी। एहसास के ससुराल ने शगुन के तौर पे 4 जोड़े नीलोफर को और 4 बतूल को दिए हैं। देखो। अरे हाय, ये तो मुझे सस्ते लग रहे हैं। नहीं नहीं भाभी, अरे हाँ, एहसास के ससुराल वाले एहसास को 50 तोले सोना चढ़ा रहे हैं। खानदान की किसी लड़की को नहीं मिला होगा 50 तोले सोना। पानी ले आ नीलोफर, भाभी के लिए। नहीं 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 नहीं, हजम नहीं हो रहा। हाय कमबख्त, घर में कोई है? पानी पिला दे मुझे। हाय हाय, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया और सर में मेरे दर्द हो रहे। अरे अम्मा क्या हो गया? भला चंगा भेजा था आपको तो। अरे कमबख्त, तू तो चाहता है कि मेरे दिमाग की नस फट जाए, मैं मर जाऊं, मुझे फालिज हो जाए। अरे 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 खुदा ना खास्ता अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे वही तो नहीं मर रहे कमबख्त। अरे हाय हाय, मुझसे नहीं देखी जाती ये कीमती जोड़े, भारी भारी जेवरात। अरे बैठे बिठाए सलमा की तो किस्मत खुल गई, लॉटरी निकल आई है उसकी। अरे उसके बेटा बेटी की तो अय्याशी हो गई, कसम की कसम से। अरे इससे तो अच्छा था कि मैं एहसास की मंगनी ना तोड़ती, उसे ब्याह कर अपने घर ले आती और उसे खूब जलाती तो मेरे दिल को सुकून मिलता। उसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ, जब भी उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे अपने बेटे का दुख याद आ जाता है। हाँ, कैसा रोग लगा दिया था उस कमबख्त जादूगरनी ने मेरे बेटे को।
मुझसे ये शादी नहीं देखी जाएगी, कह दे रही हूँ। मैं किसी तकरीब में नहीं जाऊंगी, बस। एक मिनट चुप हो जा अम्मा, सोचने दे मुझे। इस शादी से हमें क्या फायदा हो सकता है? फायदा? हाँ, अब देख, शादी रुकवा तो सकते थे, लेकिन जहां तक हो सका उनकी खुशियां पलीद जरूर करेंगे। हाय हाय हाय, सदके जाऊं कमीने के। उफ, मार्केट में भी इतना रश होता है कि बस थक के चूर कर दिया। क्या हुआ एहसास, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? क्या कुछ पसंद नहीं आया? दिमाग खराब हो गया महारानी साहिबा का। अच्छा भला सब कुछ पसंद आ गया था, महंगे महंगे जोड़ों पर हाथ रख रही है। 80,000 का जोड़ा पसंद किया है, 80,000 का। क्या 80,000? क्यों? वफा के लिए जो इतना महंगा जोड़ा पसंद किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं, मुझे क्यों सस्ते पे टरखा रही हैं? और तुम जो वलीमे वाले दिन इतना महंगा जोड़ा पहनोगी, अल्लाह नसीब करे तुम्हारे ससुराल वाले हैसियत वाले हैं, दिल वाले हैं। लेकिन वफा हमारी अकलौती बहू है, उसके वलीमे का जोड़ा देखकर लोग बातें बनाएंगे। वफा तो अपनी बारात पे अपनी माँ से लाखों रुपए का जोड़ा लेकर पहन लेगी, अपना अरमान पूरा कर लेगी, मगर मैं क्यों उसकी खातिर कुर्बानी दूं? बुरी बात है एहसास, वफा ना सिर्फ हमारी होने वाली भाभी है बल्कि तुम्हारी तो कितनी अजीज दोस्त भी है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम वफा को वफा वफा वफा, मेरे कान पक गए उसका नाम सुन सुन के। अब सारी उम्र सुनना पड़ेगा क्योंकि भाभी जो बनने वाली है। और मैं बता रही हूँ अम्मा, अगर वफा के मुकाबले में मेरी किसी चीज में कमी हुई तो मैं शादी के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगी। बेटे की शादी है, चलो मान लिया, लेकिन बाजारों में तुम्हारा क्या काम? ये डिपार्टमेंट तो तुम्हारी वाइफ अकेले संभाल सकती है। हाँ,
वो सब कुछ अकेले ही कर रही है, मैं तो सिर्फ केटरिंग और लाइटिंग अरेंज कर रहा हूँ। कार्ड्स भी प्रिंट होके आ गए। क्या डेट है शादी? वही जो तुम्हारी बेटी की शादी की डेट है। हो, वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं तुमने जानबूझकर तो सेम डेट नहीं रखी ताकि मुझे इनवाइट ना करना पड़े? कम ऑन, मुझे तो बाद में पता चला, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। और अगर मैं तुम्हें बुलाऊं भी तो क्या तुम अपनी बेटी की शादी की मसरूफियात से वक्त निकाल कर आ जाओगी? लेकिन तुम बुलाओगे नहीं। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से तुम इतनी तलखी से बात कर रही हो। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम मुझे अपनी बेटी की शादी में बुला सकते हो? बोलो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तमाम मसरूफियात से वक्त निकाल कर आ जाऊंगा। यार क्या तू कुर्बानी के बकरे की शक्ल लेकर फिर रहा है? खैर तो है, अभी सहरा बांधने में कुछ दिन बाकी हैं भाई। अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस कर रहा है। तुम लोग तो यूं बात कर रहे हो जैसे तुम पे ये दिन आना ही नहीं। मैं भी देखूंगा कि कैसे रोते हो। यार हमारे तो अभी 4-5 साल बाकी हैं, अभी तो हमारा अय्याशी करने का टाइम है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरी याशी के दिन खत्म हो चुके हैं? अरे मैं तो पहले से बहुत ज्यादा याशी करूंगा, उसे उसकी औकात याद दिलाने में। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ सह लिया, अब वो हाल करूंगा कि 2 महीने में मुझे छोड़ के निकलेगी। देख लेना। वाओ, कितना खूबसूरत ड्रेस है। वफा, तुम कितनी लकी हो, अपनी शादी पर अपनी मर्जी का ड्रेस पहनोगी और मैं। क्यों, तुम्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आया? कितनी भोली हो तुम। ड्रेसेस तो मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन मेरी अम्मा है ना, वो राजी नहीं हुई। अम्मा कहने लगी वलीमे में उनकी तरफ से बहुत महंगा जोड़ा आएगा, वो पहनकर अपना तमाम अरमान पूरा कर लेना। अब तुम खुद बताओ ना, बारात का दिन एक लड़की के लिए कितना अहम होता है, और उस दिन मैं सबसे खूबसूरत लगना चाहती हूँ, और वही ड्रेस पहनकर मैं ससुराल में पहला कदम रखूंगी। मैं बहुत स्पेशल लगना चाहती हूँ। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। तुम लोगों के लिए मामूली बात है, लेकिन हम लोगों को तो अपनी ख्वाहिश दबाकर अपना दिल मारना पड़ता है। मैं सिर्फ बात नहीं करेंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या मतलब? और ये किसे फोन कर रही हो? अपने डिजाइनर को फोन करेंगे, तुम्हारे लिए सेम ऐसा ड्रेस ऑर्डर करेंगे। लेकिन कुछ नहीं। भाई तुम दोस्त हो मेरी, इतना तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, और फिर होने वाली नंद हो, इतने नखरे तो उठाने पड़ेंगे। हेलो, या दिस इज वफा स्पीकिंग, कैन आई टॉक टू रूबी? इससे भी बात हो गई है, इसको पैसे देने हैं। बेटा सारे काम खत्म हो गए तो आके खाना खा लो। हाँ अम्मा, बस हो ही गए हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। वो तो शुक्र है कि हमें लड़की वालों के घर वालों का इस्तकबाल नहीं करना, वरना तो खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता। उन्होंने तो एहसास के निकाह और वलीमे में शिरकत से माजरत कर ली, कह रहे थे कि टाइम नहीं है उनके पास। वो निकाह में शरीक हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भाई। बतूल के सास ससुर, एहसास के तमाम ससुराली रिश्तेदार, क्या कहकर इनका मुंह बंद करूंगी? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम वो सब कर गुजरे जो हमारे बस में नहीं है। अम्मा, खुशी का मौका हो या गम का, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। इस खौफ से हमें निकलना पड़ेगा। ये एक जाल है जिसे हमें फंसा के रखा हुआ है। आप उनसे कह दीजिए कि वफा के घर वाले फजूल रस्म और रिवाज पर यकीन नहीं रखते। जिसको हमारी खुशी में शरीक होना है वो जरूर है, और जिसको कोई एतराज है वो ज़हमत ना करें। हमें किसी के एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ हुई तुम्हारी बात? कोई जानने वाले हैं? नहीं आंटी, रेफरेंस से रिश्ता है। चलो अच्छी बात है, वक्त पे रिश्ता आ गया। तुम्हारी बड़ी बहन तो शायद अभी तक घर पे बैठी हुई है ना? जी
जी हाँ। और तुम्हारा होने वाला शौहर क्या करता है? क्या तुम्हारे वालिद तरह वो भी कोई दुकान वगैरह चलाता है? उनके फादर का अपना बिजनेस है। ओह रियली? क्या करते हैं वो लोग? क्या नाम है उनका? वो एक्सक्यूज मी। हेलो जी जी ओके क्या वफा इधर आइए। क्या हुआ माँ? मैं तुम्हारी शादी की ड्रेस की एडवांस पेमेंट दे आई थी। मुझे अभी बुटीक से फोन आया है कि दोबारा सेम वही लहंगा तुमने ऑर्डर किया। ये चक्कर क्या है? हो, मैंने एहसास के लिए ऑर्डर किया था। What? Are you in your senses? So what, मॉम? वो मेरी नंद है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैंने उसे शादी का छोटा सा तोहफा दे दिया तो इसमें क्या बिग डील है? छोटा सा तोहफा? तुम इसको छोटा सा तोहफा कहती हो? 1,50,000 का ड्रेस तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। अगर उसको तोहफा देना ही था ना तो उसकी हैसियत के मुताबिक देती। आई एम श्योर उसने मुंह फाड़ कर मांगा होगा। बहुत मक्कार लड़की है। हमेशा उसकी आंखों से ना फूकापन टपकता रहता है। मॉम प्लीज, मेरी शादी होने वाली है, आप इसे अपनी नफरत के जहर से स्पॉइल मत करें। और she has nothing to do with this। मैंने खुद उसे गिफ्ट दिया था। All right then। बल्कि ऐसे करो, पूरा जहेज बनवा दो उसके लिए। कम से कम हमें सवाब तो मिल जाएगा। वाह भाई वाह, मजा आ गया। बहुत मीठे है। इसका मजा तो दुबाला उस वक्त होता जब नई डाइनिंग टेबल होती और ऐसे की ठंडी ठंडी हवा लग रही होती और मैं ये गुलाब जामुन और रसगुल्ले खा रही होती। है क्या बात है। अरे सलमा, ये तैमूर के ससुराल वालों ने ना एसी दिया, ना फ्रिज दिया, ना कोई फर्नीचर दिया, है कुछ भी नहीं दिया। कसम की कसम से। हाँ नहीं तो क्या हो गया आप लोगों को? हमारे घर जगह ही कहाँ है? और वैसे भी तैमूर भाई ने मना कर दिया। देख बेटी, तू बुरा मत मानियो मेरी बात का। अरे तुम लाख मना करो मगर वो तो अपना बार कर गए ना। उन्होंने तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दी। हाँ नहीं तो क्या हो गया है बुआ? बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हो। ठीक तो कह रही हूँ। अरे बर्तन, ओवन, किचन का दूसरा सामान, अरे वो तो तब देते ना जब उन्हें पता होता कि उनकी बेटी किचन में घुसेगी। आए वो तो लगता है कि महारानी अपने कमरे से बाहर निकलेगी ही नहीं। हाँ नहीं तो सत्यानाश जाए। अरे सलमा, अब तो तुझे किचन में जाके रोज खाने पका पका कर बहू को बेडरूम में देने पड़ेंगे। हाँ एक बात बता देती हूँ, ये जो बड़े घर की लड़कियां होती है ना, है इनको आदत होती है बेडरूम में खाना खाने की, होटल की तरह। कसम की कसम से। आए हाय, अरे इतना तो करते कि इन्हीं के लिए कुछ ले आते। ये बेचारे गरीब तो उन्हीं टूटे फूटे पलंगों पे गुजारा कर रहे हैं। हाँ नहीं तो हाय, अरे इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। बुआ क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप तो जानती हैं वफा कितने सालों से इस घर में आती जाती रही है, इन्हीं चीजों पे बैठती है। और दूसरी बात ये कि वो हमारी एक लौती भाभी है, नई नवेली, हम क्यों उनसे काम कराएंगे? और वैसे भी तैमूर भाई को तो आप लोग जानते हैं, जहेज के सख्त खिलाफ हैं। वो साफ साफ मना कर दिया था। वैसे भी सलामी में 50 लाख तो मिल ही जाएंगे। संभालो बहन, संभालो अपने आप को, संभालो। हाँ संभालो। क्या हुआ, पानी लाऊं? हजम नहीं हो रहा।